हालेलुया। हम में से कई विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु का वचन सुनते तो हैं, उसको उसको असल ज़िंदगी में उसको कायम नहीं रखते हैं। हम सुनने और सुनने का काम बस करते हैं, बट जब समय आता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करें, उसके हिसाब से चले, हम विफल हो जाते हैं। हम में से कई ऐसे हैं जो एक तरह से स्पिरिचुअल ओबेसिटी होकर बैठे हैं। स्पिरिचुअल मतलब जिस तरह फिजिकल, मतलब इस शारीरिक तौर पे देखें, अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे, खाते जाएंगे, तो हम ओबेसिटी में आ जाएंगे, मोटापा हम पे आ जाएगा। और वहीं आप जिमनास्टिक वालों को देखोगे जो जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो काउंट करते हैं कि कितने कैलोरीज लेनी है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना हमको प्रोटीन्स लेना है, कितने बर्न करना है। वही चीज़ हम में आत्मिक तौर पे भी होता है कि हम कितना प्रभु का वचन ग्रहण कर रहे हैं और कैसे उसको बर्न कर रहे हैं, कैसे उसको अमल कर रहे हैं। जब हम ये प्रोसीजर करते हैं, तब हमारी ज़िंदगी एक फलदायक होती है। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ज़्यादा फलदायक होती है। बाइबल कहता है कि कई, जब प्रभु यीशु प्रचार करते थे तो कई सुने, बहुतों ने सुना, पर कम मात्रा में, बाइबल इस बारे में विस्तार में कहता है कि कम मात्रा में लोगों को प्रतिफल मिला। क्यों? क्योंकि जो सुने थे, उन्होंने उस पे विश्वास उत्पन्न किया, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल किया, और अमल करते हुए उनको वो फल और उसका प्रतिफल मिला, आशीष हुए, वे तृप्त हुए और वो वहाँ से निकले। बट जो कई जो सिर्फ सुने पर उसको अमल नहीं किए, ये तो वही हो गया जैसे जो दृष्टांत बताता है कि बीज किसी पथरीली ज़मीन पे गिरे, कोई कांटेदार पेड़ पे गिरे और ये सब। तो उसी तरह कि जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा बीज जो पथरीली ज़मीन पे गिरा, जो कांटेदार उसमें गिरा, पर वो फल नहीं उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव थी, जो उसका जड़ था, वो उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति मत बनो, उस पे अमल करो। अमल, जब तक हम वचन को ग्रहण करके उसको अमल नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी, नैतिक ज़िंदगी में उस पे चयन नहीं करेंगे, वह आशीष जो है वो प्रतिफल नहीं देगा। उसका प्रतिफल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रोमियो का पत्र कहता है कि विश्वास सुनने और सुनने से आता है। तो जब हम सुन रहे हैं और जब विश्वास उत्पन्न हो रहा है, हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअली ओबीस हो चुके हैं। हम सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें उस, जब हम वचन को प्राप्त करते हैं, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। जैसे आप गाड़ी में फ्यूल टैंक में फ्यूल भराते हो, आप फ्यूल भराओगे, 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 हर दिन भरते रहोगे और गाड़ी नहीं चलाओगे, तो वो फ्यूल ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह आप फ्यूल को टैंक में डाल रहे हो, उसी तरह गाड़ी भी चलानी है, फिर खत्म हुआ, फिर भरा, ये एक साइकिल होता है। वैसी ही बिब्लिकल लाइफ भी होता है, वैसे ही आत्मिक जीवन भी होता है कि हमें अपनी जीवन इस बाइबल में जो वचन दिए गए हैं, इन बाइबल में जो वचन दिए गए हैं, उस पे आधारित अपनी ज़िंदगी बितानी है। उस पे आधारित जब हम चलने लगेंगे ना, तब हमारा ज़िंदगी 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ज़्यादा उसका प्रतिफल देगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आग्रह करूँगा कि बस बैठे मत रहो, बल्कि चलो। क्योंकि याकूब का पत्र 2 दूसरे अध्याय में लिखा है कि विश्वास बिना कार्य के मृतक है। तो आप जब तक अपने विश्वास को अपने कार्यों में नहीं अमल करोगे, तब तक वह विश्वास डेड है, वो मृतक है। So let's live a life with true faith and true, and don't just give up and get into spiritual obesity, but live and burn out your faith. Burn in such a way that you will be blessed, not 30, not 60, 100 folds the time. The Lord is waiting to bless you. प्रभु हमको इंतजार में है कि कब तुम आओ और लेके जाओ। रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ कहता है कि वो तुम्हारे द्वार की प्यार खटखटा रहा है, बट इट्स अस who's not opening the door. हम हैं जो द्वार खोल ही नहीं रहे हैं। समय है, ये समय है कि हम अपने आलस से उठें, आलस से उठकर चल के जाए। जिस तरह पेतरुस ने प्रभु को कहा कि प्रभु, अगर ये तू है तो मेरे को आदेश दे, मैं चलूंगा, ये जानते हुए भी कि वो मछुआरा है, मैं पानी में चलूंगा तो मैं गिर सकता हूँ, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पर नहीं, उसकी नजरें यीशु में थी। वो अपने आलस, अपने जिस स्थिति में था, जिस जिस वातावरण में था, डर के, माहौल के और घबराहट के, उस वातावरण से उठकर वो चलने लगा, पानी में चलने लगा। उसी तरह हम भी उस विश्वास में, जिस तरह पेतरुस ने रखा था प्रभु यीशु ने
प्रभु यीशु में, और उसने वो पानी में चलने लग गया जबकि वो मछुआरा था, उसको मालूम था सब कुछ, उसके बावजूद वो चल लिया। हमें भी इस बुद्धि, इस संसारिक बुद्धि के हिसाब से अगर हमें मालूम है कि आगे मौत है, हम नहीं जा सकते, डर है, घबराहट है, चिंता है, सब कुछ है, पर नहीं, आगे यीशु है, हमारे आगे यीशु खड़ा है और वो हमें पुकार रहा है, आओ, घबराओ मत, विश्वासी बनो, अल्प विश्वासी नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, उठ खड़े हो, अपने अपने आंगन से उठो, जिस तरह वो बतसाइदा में जो लंगड़ा था, उसने अपनी चटाई सब छोड़ दी वहां पे, जब यीशु ने कहा उठ खड़े हो जाओ, उसने अपनी चटाई छोड़ दी, उसने अपनी दरिद्री छोड़ दी, उसने अपनी गंदगी छोड़ दी, उसने अपने पाप छोड़ दिए। उसी तरह हम भी उठ खड़े हुए और चले, सब दरिद्री छोड़े, अपनी स्पिरिचुअल ओबिसिटी को मात दे, बर्न करे, अपनी अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ाए, ताकि हम एक एक विश्वासी जीवन जीकर यीशु की उन सारी आशीषों को जो ऊपर स्वर्ग से हमारे लिए भेजी जाती है, भंडार है ऊपर स्वर्ग में हमारी आशीषों का, पर इट्स दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट, वी डू नॉट टेक इट, वी कैन नॉट टेक इट, बिकॉज हमने घेर के रखा है अपने आप को अपनी सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक उलझनों से। और यीशु कहता है कि छोड़ो ये सब, मत्ती 6:33 कहता है छोड़ो ये सब यार, ये सब तो मैं यूं ही दे दूंगा तुम्हें, यूं ही मिल जाएगी, मतलब यूं ही, वो यूं ही कैसे मिलती, किसी के भंडार में पड़ी हो, जा यार ले जा यार, मेरे वैसा, इट इज यूं ही। एंड ही इज टेलिंग फर्स्ट सीक द फर्स्ट राइचियसनेस, राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता में जीने लगो, ये सब चीजें, मतलब जो संसारिक तौर तरीके की जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, सब तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी, अगर तुमने यीशु को पहले देखना चाह, स्वर्ग की ओर अपनी नजरें रखी, स्वर्ग को देखने चाह, उधर झांकने का बोल रहा है वो यहाँ पर। हम जो है ना, वहां देखने के बजाय यहाँ देखने लग जाते हैं। हमारी आंखें ऐसे होने की जगह ऐसी होती है, जो जैसे पेतरुस के साथ हुआ था, उसकी आंखें यीशु से हट कर आजू और बाजू देखने लग गया, जिस तरह वो पानी का प्रभाव आने लगा और उसकी आंखें ये देख के चंबे में आ गई, डर आ गया, वो भयभीत हो गया और वो डूबने लगा। वही संसार करता है, क्योंकि संसार में कौन है? इट्स नॉट जीसस। जो हमारे आजू बाजू है वो हमारा शैतान, जो शैतान है वो हमें भयभीत करता है, और शैतान का काम ही यही है, वो एक भूखे शेर की तरह शांत बैठा हुआ है कि कब प्रहार करेगा। पर हम है विश्वासी, दृढ़ विश्वासी, जो कभी इस बात को सफल नहीं होने देंगे कि ये शैतान हम पे कर सकेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इनको कुचलने के लिए, मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया है। तो उस अधिकार से अपना जीवन को अमल करो, उस विश्वास में अपना जीवन को अमल करो और जियो उस पे। मेरे भाई और बहनों, मैं आग्रह करूंगा, जैसे हर बार कहते हुए आया हूँ, होशेया का ग्रंथ 4:6 कहता है कि मेरी प्रजा नाश में जा रही है क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। उठाओ इस पवित्र बाइबल को, उठाओ इन वचनों को, पढ़ो, रटो, रगड़ दो इस बाइबल को, जिस तरह पुराने ग्रंथ में कहा गया है कि खा जाओ इन वचनों को, खा जाओ, तभी इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का मैनुअल है, ये हमारी जिंदगी कैसे बिता सकें इस संसार में, क्योंकि इसकी रचना जिसने करी है उन्होंने ही ये दी है, हमने इसकी रचना नहीं करी है। जिसने इसकी रचना करी है वो जानता है कि कैसे तुम इस दुनिया में विजय प्राप्त कर पाओगे। जहाँ बाइबल में जितनी कहानियां आप सुनोगे, सब ने घुटने टेक कर अपनी आंखें ऐसे जब करी है तब उन्हें विजय प्राप्त हुई है। बल्कि जो जो कोई भी बाइबल ने कई ऐसे सारांश है, कई ऐसे साक्षी है जिन्होंने अपनी आंखें ऐसे रखी और अपने आप पे विश्वास किया, उनका अंत था, उन वो विजय प्राप्त नहीं किए, उनका अंत दिखा गया। सो मेरे भाइयों और बहनों, जस्ट डोंट सिट, गेट अप, वॉक इन फेथ, डू डू योर डेली रेगुलर, अनुशासन में अपनी जिंदगी बिताना शुरू करो। अनुशासन में अपनी जिंदगी जिस दिन बिताना शुरू करोगे, उस दिन प्रभु यीशु का आशीष जो है वो बरसेगा। शैतान की वो जो जो वो कवच बना के रखा है कि जो पाप है या प्रलोभन है, वो सब कवच को चीर फाड़ के आशीष अंदर आएगा। उसी तरह जिस तरह योब ने अपने विश्वास को अमल करवाया और गिरी से गिरी हालत में भी वो अपने विश्वास को में नहीं डगमगाया, तो वो सारी आशीष एक नहीं 2 गुना ज्यादा उसकी जिंदगी में वापस आई है। तो मेरे भाई और बहनों,
Let's live in faith and let's not just sit down and सिर्फ सुनने 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 का काम मत करें, बल्कि हम जो सुने हैं उसको अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, उस पे चलेंगे और यीशु का नाम की जय जयकार करेंगे, क्योंकि तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार की नमक हो। उसने तुमसे कहा है कि तुम हो, जो सुन रहा है उसके है, क्योंकि सुनने वाले के कान अगर सुन सके तो ये सुन लो कि तुम संसार की ज्योति हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। So let's be the light and do not live in darkness. Hallelujah. Amen.